कि सांसद बनने के बाद 100 दिनों में चांदनी चौक, खारीबावली, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, मॉडल टाउन, कमला नगर जैसी मार्केटों का समग्र सौंदर्यीकरण होगा। दिल्ली में भाजपा के सभी 7 सांसद प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव से पहले ही जीत का दावा करते हुए विपक्षी और जनता के सामने बड़ा दांव खेल दिया है। जनता को लुभाने के लिए जीत से पहले ही जीत के बाद के अपने पहले 100 दिन के विकास कार्यों की योजनाओं की घोषणा कर दी है। इस कड़ी में चांदनी चौक लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार परवीन खंडेलवाल ने जीत के 100 दिनों के भीतर कई योजनाओं पर कार्य करने का वादा किया है। परवीन खंडेलवाल कहते हैं कि सांसद बनने के बाद आपके द्वार योजना पहले महीने में ही लागू कर दी जाएगी। हर काम कॉलोनी में ही होगा। वे आगे कहते हैं कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र संस्कृति और सभ्यता की विरासत का केंद्र है। इसी उद्देश्य से एक सांस्कृतिक संरक्षण केंद्र यमुना बाजार क्षेत्र में विकसित करने का काम करेंगे। इस साथ ही चांदनी चौक के व्यापारी स्वरूप को बढ़ावा देते हुए चांदनी चौक, खारी बावली, चावड़ी बाजार, सदर बाजार के समग्र विकास प्रस्ताव पर और मॉडल टाउन कमला नगर जैसे मार्केट के सौंदर्यीकरण प्रस्ताव पर 100 दिन में कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एनजीओ और आरडब्ल्यू के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर भी 100 दिनों के भीतर काम पूरा करने का दावा परवीन खंडेलवाल ने किया है। सुनिए उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है। कि हम 7 प्रत्याशी मिलकर के दिल्ली के भविष्य को और दिल्ली के विकास को अपनी पूरी ताकत से अपने अपने क्षेत्रों में संवारेंगे, ताकि दिल्ली का एक समग्र विकास हो सके और एक दूसरे के साथ तालमेल करके हम दिल्ली को एक अच्छा शहर बनाने में अपनी सहभागिता दें। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से मिली जुली संस्कृति का क्षेत्र है, देश की सांस्कृतिक सभ्यता का क्षेत्र है और निश्चित रूप से क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो इतना बड़ा है और अनेक प्रकार की समस्याएं चांदनी चौक की विशिष्टता के बावजूद अभी भी बरकरार है। तो पिछले 10-15 दिनों में जिस प्रकार से हम लोगों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बहुत सारे क्षेत्रों में हम गए, तो सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, आपका सांसद आपके द्वार। उस कार्यक्रम को हम चांदनी चौक लोकसभा में शुरू करेंगे और हमने ये आश्वासन दिया है, ये वचन दिया है कि चांदनी चौक का सांसद चांदनी चौक के हर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर बैठेगा। अगर मैं शब्दों में कहूँ तो पटरी पर मेज लगा करके बैठेंगे, जिससे कि हर व्यक्ति के लिए सांसद सुलभ हो। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र संस्कृति और सभ्यता की विरासत का केंद्र है, तो बहुत जरूरी है इस संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखना। तो उसके लिए मेरे क्षेत्र में यमुना बाजार पर हम संस्कृति संरक्षण केंद्र बनाएंगे और न केवल चांदनी चौक की संस्कृति अपितु पूरे देश की संस्कृति जो चांदनी चौक में परिलक्षित होती है का भी दर्शन उस केंद्र में। चांदनी चौक लोकसभा देश की वो लोकसभा है जिसमें 150 से ज्यादा थोक बाजार है जो पूरे देश को माल सप्लाई करते हैं। इस दृष्टि से इसको व्यापारिक क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने 2-3 वर्ष पहले दिल्ली के 5 बाजारों के सौंदर्यीकरण की बात कही थी, लेकिन एक कागज भी आज तक नहीं हिला है। हमने ये तय किया है कि सांसद बनने के बाद 100 दिनों में चांदनी चौक, खारीबावली, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, मॉडल टाउन, कमला नगर जैसी मार्केटों का समग्र सौंदर्यीकरण होगा और इन बाजारों में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस तरीके से होगा जिससे ज्यादा लोग, दिल्ली के लोग उसका लाभ ले सके, हमारे क्षेत्र के व्यापारी उसका लाभ ले सके और प्रतिदिन 5 लाख व्यापारी जो अन्य राज्यों से दिल्ली में आते हैं वो भी सुविधा पूर्वक
यहाँ पर व्यापार कर सके, जिससे कि दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो अन्य राज्यों में न जाकर के दिल्ली में आए। दूसरा, आरडब्ल्यूए और एनजीओ का एक अपना अलग महत्व है। तो आरडब्ल्यू और एनजीओ को हम अपने क्षेत्र में जन संवाद केंद्र बना रहे हैं और उनको विश्वास में लेकर के जितनी भी समस्याएं हमारे नागरिकों की हैं, उस हर समस्या का एक हल निकाला जाएगा। इसके अलावा हमारे लोकसभा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, जिनको रेगुलराइज किया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, लेकिन उन रेगुलराइज कॉलोनियों में सुविधाएं जो दिल्ली सरकार को देनी थी वो सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं दी गई। तो उन अनऑथराइज कॉलोनीज जो रेगुलराइज ऑलरेडी हो गई हैं, उन कॉलोनियों में जो सुविधा है वो सारी सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए, जिससे कि वहाँ के रहने वालों का जो जीवन स्तर है वो बढ़ सके, उस पर एक बड़ा काम होगा। मेरे क्षेत्र में अशोक विहार और त्रिनगर के बीच में एक नहर है जिसको मुनक नहर बोलते हैं, और उस मुनक नहर में इतना ज्यादा उसको गंदा किया हुआ है, बुरा है कि जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ा चक्कर काट के आना पड़ता है। और वो मुनक नहर हरियाणा के हिस्से में आती है, लैंड उसकी जो एजेंसी है वो हरियाणा है। तो मुनक नहर के ऊपर किस प्रकार से एक रोड डेवलप हुआ, मुनक नहर में हम जल संरक्षण का काम करें, इस पर भारत सरकार के सहयोग से, हरियाणा सरकार के सहयोग से कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना आए। ट्रैफिक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे, क्योंकि पुरानी दिल्ली का पूरा क्षेत्र है, और अगर हम कमला नगर और शक्ति नगर और इन सब इलाकों की बात करें, त्रिनगर की बात करें, तो ट्रैफिक एक बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रैफिक की समस्या का किस तरीके से निजात हो ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाए। तो मुझे ध्यान आता है कि शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड में एक प्रस्ताव आया था पहले कि एक हाई स्पीड ट्राम यहाँ पर चलाई जाए। उस हाई स्पीड ट्राम के माध्यम से ये हमारा जो कम्यूट है वो आसानी से किया जा सकता है। तो एक बार फिर वो उस प्रस्ताव को निकालेंगे और भारत सरकार से और दिल्ली के एलजी से बातचीत करके ऐसी कोई ट्राम की व्यवस्था हो सकती हो तो एक ट्रैफिक की बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक और विचित्र समस्या है जिसका ध्यान आज तक दिल्ली सरकार का नहीं गया, वो है मेरी कंस्टिट्यूएंसी में बिजली के लटके हुए तार। छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, लेकिन बिजली के लटके हुए तार हैं। अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई है, तो उन लटके हुए तार के स्थान पर बिजली की सप्लाई के लिए अंडरग्राउंड तार हो जाए और उसका मॉनिटर अलग अलग जगह पर लग जाए, तो इस समस्या से मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अंतिम जो अभी फिलहाल वरीयता में है वह जीटी करनाल रोड पर एक मेट्रो का काम चल रहा है। वो थोड़ा रफ्तार उसकी कम है, तो कैसे उसकी रफ्तार बढ़ाकर के हमारे कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को सुविधा दी जाए, इस पर भी हम विचार करेंगे। तो ये हमारी वरीयताएं हैं जो हमने आपके साथ आज डिस्कस